हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आज का इसमें टॉपिक है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा आज का टॉपिक है। विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा क्या होता है तो समझेंगे। विद्युत बल रेखा क्या होता है ना, कोई आवेश के कारण होता है, किसी आवेश के कारण। कोई आवेश होता है, धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश हमने बताया था, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और यदि चालक में गतिशील हो आवेश तो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं बताए थे क्या? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो विद्युत बल रेखा क्या होता है ना कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र रेखा जिस पर कोई एक अन्य आवेश स्वतंत्र रूप से गति करे। हम पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र रेखा जिस पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। जैसे मान के चलेंगे प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो प्लस आवेश का बात करते हैं पहले। तो प्लस आवेश में क्या होता है, इसका जो बल रेखा होता है बाहर की ओर काम करता है। किधर होता है, बाहर की ओर। ये बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है। धन आवेश से ये सब जो खींच रहे हैं ये सब काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक। जैसे चुंबक है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा होता है जो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से आवेश है तो आवेश की तरफ चुंबकीय विद्युत बल रेखा होता है। ये विद्युत बल रेखा है उस क्षेत्र तक होता है जहाँ तक इसका अपना विद्युत क्षेत्र है, जहाँ तक इसका अपना विद्युत क्षेत्र है। तो ये क्या है, ये विद्युत बल रेखा। इसका नाम है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा। अब बता रहे हैं एक चीज़ और कि हमने बोला क्या कि खींचा गया वह काल्पनिक जिस पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। अगर हम कोई आवेश को यहाँ पर ला देते हैं प्लस क्यू तो तुरंत ये आवेश क्या होगा, गति करेगा। कहाँ, इसको ये ठेलेगा। चूँकि हम जानते हैं जातीय आवेश है तो वहाँ विकर्षण होगा। सजातीय आवेश है तो वहाँ पर विकर्षण होगा। तो विकर्षण होगा, तुरंत ये क्या करेगा, इस रास्ता पर जाना शुरू करेगा। तो ये रास्ता जो है ना काल्पनिक रास्ता, वही रास्ता का नाम है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा, समझ रहे बात को? जैसे अभी यहाँ पर कोई आवेश है तो इस पर तुरंत इधर भागेगा, तुरंत भागेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलेंगे विद्युत बल रेखा। क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा। इसीलिए बोला गया किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई एक अन्य आवेश धन आवेश हो या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, उस क्षेत्र को विद्युत बल रेखा कहते हैं। जिस पर वो गति करता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब ये बल रेखा का अपना एक विशेषता होता है। क्या होता है, विशेषता। वो विशेषता जानेंगे, ठीक है? तो समझ में आया ना विद्युत बल रेखा क्या होता है। विद्युत बल रेखा बस कुछ नहीं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा कैसा हो सकता है, वक्र भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। वह काल्पनिक रेखा, तो काल्पनिक वक्र या सीधी दोनों दे देते हैं, वक्र या सीधी दोनों हो सकता है। वक्र या सीधी रेखा जिस पर
कोई धनावेश या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। लिख लिया। तब इसका विशेषता क्या होता है, इसका विशेषता हम लोग जानेंगे। इसका हम लोग क्या जानेंगे, विशेषता जानेंगे। विद्युत बल रेखा का क्या विशेषता होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ क्या होता है विशेषता, कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि विद्युत बल रेखा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो हेडिंग रहेगा यहाँ से विशेषता क्या रहेगा, विशेषता विद्युत बल रेखा की विशेषताएं। तो क्या होता है विशेषताएं, सबसे पहला होता है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला देखिए कैसे, धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और एक यहाँ स्वतंत्र रूप से माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस वाला धनावेश से प्रारंभ होगा, एकदम इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से बाहर निकलेगा। इस तरह से बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त। ये बल रेखा क्या होगा, ऋण आवेश पर आएगा, फिर ऋण आवेश पर आएगा। तो तीर का निशान ऐसे, हाँ पूछेगा एग्जाम में, एक पूछता है क्वेश्चन। इस तरह से, हाँ ये धनावेश है और ऋण आवेश। समझा ना, अति कर दो, स्टॉप करो उसके बाद। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगला पॉइंट कहता है क्या कि ये बल रेखाएं डोरियों की भांति, खींची हुई डोरियों, डोरी जो होता है वो चाहता है ना सिकुड़ने का प्रयास, खींचा हुआ डोरी क्या चाहता है, हम सिकुड़ जाएं। उसी तरह से जब इसको कुछ दूरी पर रख दें, कुछ दूरी पर रख दें, तो ये सिकुड़ने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। वो भी किधर से, धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर जाता है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में विकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण। तो हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, उसमें पॉइंट 1 लिखा था क्या, हाँ। 2 नंबर में कहता है कि ये बल रेखा खींची हुई डोरियों के भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। यही कारण है कि सजातीय आवेश में क्या होता है, विकर्षण। क्या होता है, विकर्षण होता है, एवं यही कारण है कि सजातीय आवेश में विकर्षण होता है। यहाँ लिख देते हैं में, विकर्षण होता है एवं विजातीय आवेश में
आकर्षण होता है, आकर्षण नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता होता है। हाँ देखिए अब कैसे, इसको कुछ दूरी पर, अब ये स्वतंत्र था, अब इसको क्या करेंगे, नज़दीक लाएंगे एक दूसरे को, क्या लाएंगे, मान के चलो कि नज़दीक आ गया, क्या आ गया, नज़दीक। तो ये धन से ऋण क्यों रहेगा, धन से ऋण क्यों रहेगा, ठीक है ना, धन से ऋण क्यों रहेगा, धन से ऋण की ओर। सजातीय रहेगा विजातीय रहेगा तब, और जैसे जैसे बल रेखा दूर होगा वैसे वैसे टूटने लगेगा। ये दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये बल रेखाओं की, ये बल रेखा जो है ना धीरे धीरे टूट जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाए। वक्र देखो ये क्या होता है, डोरी की भांति ये सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है ना, सिकुड़ रहा है, जा रहा है उधर। अब ये सीधा नहीं रहेगा, एकदम वैसे रहेगा, ऐसे करके, समझ रहे हो। स्वतंत्र रहेगा तब सीधा, लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा तो वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, शुरू से ही बना देते हैं, झूठ मूठ में इसको कर रहे थे। देखिए प्लस लेते हैं यहाँ, माइनस लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दिखाना है बस। अच्छा दिखा देते हैं, टूटने लगेगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका ये बल रेखाएं टूटने लगेगी। और इसका भी ले लीजिए ऐसे। और विजातीय जब रहेगा, क्या रहेगा, विजातीय। सपोज प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। हम लोग जानते हैं कि विकर्षण होता है, क्या होता है, विकर्षण। तो देखिए ऐसे करके फैलेगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, समझ रहे बात को, इस तरह से। इस तरह से सजाती रहेगा तब। ये भाग न्यूट्रल होता है, यहाँ पर कोई, यह बिंदु उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र काम नहीं करता है, ठीक है ना। ये उदासीन बिंदु है, क्या है, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु जो मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। इस तरह से इसका मतलब यही हुआ, ये बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करता है। क्या करता है, सिकुड़ने का। और हाँ एक चीज़ और है, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को काटेगा, कहीं नहीं काटेगा। ऐसा नहीं कि ये और ये कट गया एक दूसरे से, ऐसे करके ऐसे कट गया, कहीं देख रहे हैं, नहीं काटती है। इसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है हम लोग पढ़ेंगे। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं एक साथ खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। जैसे देखिए कटान बिंदु पर एक रेखा इधर खींचा जाएगा, एक इधर खींचा जाएगा, है ना। स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब, इसका त्रिज्या ही है, इसका त्रिज्या ही है। तो एक इन्हें स्पर्श रेखा खींचाएगा, इन्हें खींचाएगा, तो एक साथ दिशा दो को प्रदर्शित करेगा विद्युत क्षेत्र का। हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि जो विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले उसको पढ़ लेंगे, तब बोलेंगे कि कटान बिंदु, ये वाला पढ़ेंगे पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। पहले हम लोग वो वाला पॉइंट पढ़ लेंगे कि विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे देखिए ये है ना, इधर ऐसे जा रहा है विद्युत बल रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। क्या कीजिए, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्यों बोलेंगे, मान के चलो ये ऐसा विद्युत बल रेखा है, तो आप जानते हैं कि किसी गोला का एक भाग होगा, किसी गोला का एक वृत्त का एक भाग होगा। तो इस वृत्त का केंद्र से इसको कोई पॉइंट को मिला देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि त्रिज्या जहाँ पर है वहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ऐसे, है ना, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है
क्या बोला जाए कि विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए तीसरा पॉइंट लिखिए। ये सब लिखे थे। अच्छा।